हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में देख रही हूँ जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, क्या है इस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, लेट नाइट इमोशंस, फीलिंग्स आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर। क्या इनके थ्रू आपको देर रात तक याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर याद कर रहे हैं, इस चीज़ को व्यूअर्स इस रीडिंग में मैं कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग। देखिए, आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो भी रीडिंग होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी, तो आपको अपने आप को ज़बरदस्ती हर एक बात में फिट नहीं कराना। बजाय अपने आप को हर बात में फिट कराने के, आप ये कोशिश करेंगे कि आप औरों के लिए छोड़ें। कोई क्राइटेरिया मैं रीडिंग को लेकर नहीं बनाऊंगी, यानी कि जो भी रीडिंग होगी वो कोई भी देख सकेगा, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी देख सकता है। इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि भाई आखिर अब इनके दिल में, मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज क्या हैं, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर, व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, लेट नाइट इमोशंस क्या बने हुए हैं, क्या बन रहे हैं। स्पिरिट गाइड कीजिए। पेज ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, the star, 6 of wands, the fool, empress, queen of wands and bottom is page of swords। थोड़ा सा उम्र में आप दोनों के दरमियान गैप होने की, अच्छा खासा मतलब गैप होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं, कुछ व्यूअर्स के केस में तो स्पेशली। देखिए, अगर राशियों की मैं बात करूं तो व्यूअर्स यहाँ पर देखिए, ये फायर एलिमेंट हो गया, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। यहाँ पर ये आपका अर्थ एलिमेंट हो गया, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। यहाँ पर आपका ये वाटर एलिमेंट से हो गया, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। और ये आपका था एयर एलिमेंट, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो ये मुझे राशियाँ इंपॉर्टेंट दिखी हैं। कुछ स्पेसिफिक नंबर्स हैं जो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं एज अ भाग्यांक, एज अ मूलांक, चाहे आपके पर्सन का या आपका हो, जैसे 11, 2, 9, 6, 3, 5, 17, 8, 14, 13, 4, 11 एंड 2। एंड मंथ की अगर बात करी जाए तो फरवरी, सितंबर, जून, मार्च, मई, अगस्त, अप्रैल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे, जो आपको अपने पार्टनर से व्यूअर्स जोड़कर देखने हैं। जबरदस्ती आपको कोई भी नंबर, कोई भी मंथ अपने आप से व्यूअर्स नहीं जोड़ना, ठीक है। देखिएगा, यहाँ पर करंट की एनर्जीज तो यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि भले आप दोनों के बीच में रास्ते कितने भी इन्होंने कॉम्प्लिकेट क्यों ना कर दिए हों, दरार कितनी भी आ गई हो, दूरियां कितनी भी आ गई हो, लेकिन दिल इनका ना बार बार इन दूरियों को ख़त्म कर देता है, इन दूरियों को मानता ही नहीं है। बजाय इन दूरियों को मानने के आपको ढूंढने चल देता है, आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करने चल देता है। तो करंट की एनर्जीज भी यहाँ पर ये बन रही है, आपके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी इस इंसान को आपको सोशल मीडिया पर ढूंढने तक यहाँ पर ले आई है। आपके बारे में नॉलेज इकट्ठी करी जा रही है और चांसेस तो ये भी बन रहे हैं, कुछ जो ऐसे होते हैं ना पंछी जो इधर उधर मंडरा रहे होते हैं, मतलब एज एन आपके आसपास के रिलेटिव्स हो गए, आपके नेबर्स हो गए, म्यूचुअल फ्रेंड्स हो गए, उनसे भी कहीं ना कहीं आपके बारे में अता पता यहाँ पर लगाया जा रहा है। करंट में भी आपके बारे में बात करी जा रही है,
ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा आपके बारे में बात करने के पीछे का रीज़न बन रहा है, भले इन्होंने दीवारें खड़ी कर ली, वॉल खड़ी कर ली, अपने आप को एक प्रोटेक्शन शील्ड में इन्होंने रख लिया जिसके पार आपको नहीं आने दे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में क्योंकि इच्छाएं यहाँ पर जाग रही हैं, इस प्रोटेक्शन शील्ड को फाड़ कर यानी कि इससे बाहर निकल कर आपकी तरफ एक मैसेज ये पर्सन भेजें। तो यहाँ पर करंट की एनर्जीज में ये क्लियरली देख पा रही हूँ कि इनके दिल में ना आपसे बात करने की इच्छा इन्हें उस लेवल, उस हद तक यहाँ पर पहुँचा रही है कि ये पर्सन आपके तरफ डायरेक्ट खुद से तो मैसेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फ्रेंड से, आपके नेबर्स से डेफिनेटली आपके बारे में पता ज़रूर से कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर डिस्टर्ब कर रही हैं, स्टक कर रही हैं। ऐसा फील हो रहा है जैसे मानो सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है, वो इन्हें फील हो रहा है। या फिर अपनी लाइफ में बाहर निकल सकते हैं लेकिन फिर भी इन्हें ये फील हो रहा है ये बाहर नहीं निकल सकते। मतलब मेंटली ये पर्सन मुझे इस वक्त में काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। और दिल में ना इनकी ये इच्छाएं ज़्यादा जाग रही हैं कि अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करें, एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ें। जहाँ पर है वहाँ पर भले जीत मिली है अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन, लेकिन इनके माइंड में ये चीज़ें हैं कि नहीं, ये मेरी जीत नहीं है, ये मेरा सफ़र नहीं है, यहाँ तक मैं खुश नहीं हूँ। ठीक है, बजाय यहाँ तक खुश रहने के ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली आपकी तरफ बढ़ने का, नई शुरुआत करने में अपनी जीत ज़्यादा देख रहे हैं। एक अट्रैक्शन लेवल इस इंसान का उस तरह से आपके लिए हो रहा है जैसे जो आपका नेचर था, जो आपका स्पार्क था, ऑरा था, एक पॉजिटिविटी जो आपकी थी, जो एक हंसी थी आपकी, जो आपकी चेहरे की स्माइल इनके चेहरे की स्माइल बन जाती थी, जो आपकी ज़िंदगी की छोटी छोटी रोशनी इनकी ज़िंदगी में उजाला कर जाती थी। तो ये पर्सन उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहे हैं और अपनी इच्छाओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन होपफुल हो रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर डेप्थ में जानना ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले सवाल बनता है, आखिर ये अपनी खुद की बनाई हुई प्रोटेक्शन शील्ड को क्रॉस करके आपसे बात करने की इच्छा क्यों रख रहे हैं? तो डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। द हैंग्ड। देखिएगा आपकी तरफ बढ़ने के पीछे का रीज़न बन रहा है व्यूअर्स, या आपकी तरफ मैसेज भेजने का रीज़न बन रहा है व्यूअर्स, ये पर्सन आज तक बढ़ नहीं पाए, आज तक ये वहीं पर थमे रह गए हैं। एक स्टैग्नेशन एनर्जीज काफ़ी क्लियरली देखी जा सकती है, या वक्त इनका जैसे मानो वहीं पर ठहर गया और उस वक्त को चलाने के लिए, उस वक्त में मूवमेंट्स लेकर आने के लिए कहीं ना कहीं आखिरी उम्मीद इस इंसान को आप में दिख रही है कि शायद आपकी तरफ मैसेज भेजकर, आपसे बात करके, आपकी तरफ बढ़कर शायद ये वक्त इनका अपने आप खुद ब खुद चल जाए। तो उस आस के चलते ये पर्सन ना आपसे बात करने की, आपकी तरफ मैसेज भेजने की इच्छा अपने मन में रख रहे हैं। आखिर व्यूअर्स के पर्सन मेंटली इतना ज़्यादा ट्रैप्ड, स्टक क्यों हैं? क्यों ये मेंटली अपने आप को काफ़ी कष्ट दे रहे हैं? या कष्ट में अपने आप को मेंटली क्यों पा रहे हैं? 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, जिन रिश्ते में है ना ये पर्सन, बहुत फॉर्मल टाइप का ये रिश्ता दिख रहा है, जैसे कि आपके पर्सन उस रिश्ते की तरफ देख रहे हैं, उस इंसान की तरफ देख रहे हैं, लेकिन वहाँ से वो इंसान इन्हें सिर्फ और सिर्फ इग्नोर कर रहा है या इग्नोर कर रही है। यहाँ पर इनकी इच्छाएं पूरी होने की बजाय इन्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैन्युपुलेशंस दिखता है, एक मैन्युपुलेटिव प्यार, जैसे कि एक होता है ना दिखावटी तौर पर, जब लोग होते हैं लोगों के सामने प्यार करके दिखा दिया और आपस में बात भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना ऐसी एनर्जीज है जैसे कि आपके पर्सन आपके साथ के रिश्ते को छोड़कर जिस रिश्ते की तरफ बढ़े हैं ना, उस रिश्ते में इनकी ज़रूरतें, इनकी चाहतें यहाँ पर पूरी नहीं हो पाई। वो पूरा एक मैन्युपुलेटिव रिश्ता है, चाहे वो रोमांटिक पार्टनर के तौर पर हो, चाहे वो परिवार के तौर पर हो, लेकिन हाँ बहुत फॉर्मल यहाँ पर दिख रहा है। और ये पर्सन क्योंकि व्यूअर्स आपके साथ ऑलरेडी बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करे हैं, इन्हें समझ में आया है प्यार क्या होता है, रिश्ता क्या होता है, इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स और ज़्यादा यहाँ पर
इस इंसान को उनकी जो भी आदतें हैं वो खल रही हैं, या वो उतना ज़्यादा इन्हें वहाँ पर और ज़्यादा मैनिपुलेशंस यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर करंट में ये पर्सन इसी रीज़न के चलते जहाँ है ना, वहाँ पे अपने आप को ट्रैप्ड हुआ हुआ, स्टक हुआ हुआ वैसा फील कर रहे हैं। मतलब निकल सकते हैं, निकल नहीं सकते, उस तरह की स्थिति इनकी बन गई है। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की अब क्या ख्वाहिश है जिसे ये पूरा करना चाहते हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, आखिर व्यूअर्स के पर्सन की क्या ख्वाहिश है जिसे ये पूरा करना चाहते हैं डिवाइन। नाइट ऑफ कप्स, वाओ कितना खूबसूरत कार्ड है। वाटर एलिमेंट है, इनकी ख्वाहिश है बेसिकली अपने अट्रैक्शंस, अपने उस सपने की तरफ बढ़ जाना जो आप दोनों ने एक वक्त पे मिलकर देखा था, या एक वक्त पे आप लोगों ने दोनों ने जिया था, जिसमें आपने इन्हें क्या या इन्होंने आपको क्या प्रपोज करा था। वो सपना आज भी इनके मन में, इनके दिल में जिंदा है व्यूअर्स। उसको ये देख रहे हैं, उसको ये पूरा करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ इस इंसान को फॉर्मेलिटीज़ या शो ऑफ करना पड़ रहा है, दिखावे के पीछे भागना पड़ रहा है। लेकिन वही चीज़ है ना, इनकी वो एनर्जीज़ है कि भाई दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। तो इनकी अकल यहाँ पर इस तरह से लड़ रही है कि दिखावे की तरफ भागने के वजह से इन्होंने अपनी अकल को भी नहीं सुना, अपनी अकल से भी काम नहीं करा। और यहाँ पर इस इंसान की ख्वाहिश, इस इंसान का अट्रैक्शन, इनका सपना वो आप बन रहे हो। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन आखिर किस चीज़ की होप रख रहे हैं, किस चीज़ की होप इन्होंने रख रखी है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। एस ऑफ पेंटिकल्स, कि आप वापस लौट कर आओगे, आपका आपकी वापसी या आपसे मिलने वाला सिक्योर लव वो वापस इनकी तरफ आएगा। फिर से एक हेल्दी शुरुआत होगी, फिर से डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके नाम पर इन्हें मिलेगी। उस चीज़ की उम्मीद इस इंसान ने व्यूअर्स यहाँ पर रख रखी है, ठीक है। उसकी उम्मीद इन्होंने यहाँ पर बहुत टाइटली इवन पकड़ रखी है, जिसे ये छोड़ने के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर तैयार नहीं है, ना अपने आप को कर पा रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब अपनी जीत किस चीज़ में देख रहे हैं, किस जगह इन्हें अपनी जीत दिख रही है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, देखो इन्हें अपनी जीत दिख रही है एक ऐसे प्यार, एक ऐसे रिश्ते में जिसमें ना ग्रोथ हो, जिसमें वो रिश्ता प्रोग्रेसिव हो, एज एन ऐसा ना हो कि यहीं का यहीं रुका रह गया, जैसे इन्हें अपने आज में दिख रहा है। तो बेसिकली इस इंसान को अब अपनी जीत उसमें दिख रही है, उस विषय में ये ओवर में सोच रहे हैं, और चांसेस इवन ये भी बन रहे हैं उस विषय में ये पर्सन काफ़ी ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इनके थ्रू यहाँ पर सोचा भी जा रहा है। तो वो भी यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है। जीत पहले इन्हें कुछ भी हो, पैसे में, स्टेबिलिटी में दिखाई दिया करती थी, लेकिन अब इनकी जीत का यहाँ पर मायना काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स बदल गया है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड व्यूअर्स के पर्सन आखिर अब किस तरफ बढ़ने का रिस्क, किस में अपनी नई शुरुआत देख रहे हैं। डिवाइन क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एक ऐसे पर्सन की तरफ बढ़ने का रिस्क लेना चाहते हैं जिसको ये पीछे छोड़ दिए थे, जिसने अपने आप से आगे चलने का खुद से फैसला ले लिया, जिसने अपने आप को इंडिपेंडेंसी की तरफ पहुंचाया, जिसने अपने प्यार को कहीं ना कहीं सिर्फ अपने लिए यहाँ पर संभाल कर रख लिया। यानी कि ऑब्वियसली मेरे वो व्यूअर्स जो कहीं ना कहीं बजाय अब किसी तरह से इस पर्सन पर डिपेंड होने के, उन्होंने अपनी एनर्जीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया, अपने प्यार को काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर मैनेज कर लिया। मैंने आपको शुरुआती तौर पर बताया, देखो आपके ऊपर निगाहें हैं, फिर माध्यम कोई भी हो, यानी कि डायरेक्ट निगाहें हैं या किसी और के थ्रू निगाहें हैं। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ बढ़ने का रिस्क या आपके साथ अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करने की इच्छा यहाँ पर इस वक्त में लिए हुए हैं। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर इतना ज़्यादा अट्रैक्शंस होने के पीछे की वजह क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड, द टेम्परेंस, बेसिकली इनकी ज़िंदगी में जो बैलेंस मिसिंग है ना, वो बैलेंस ये ऑलरेडी आपके साथ जी चुके हैं, ठीक है। वो एक ब्लेसिंग्स के तौर पर रिश्ता ये ऑलरेडी आपके साथ जी चुके हैं,
लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर जब इस इंसान ने अपने आज को एक्सपीरियंस करा, जब इस इंसान ने अपने आज में बहुत फ़ॉर्मेलिटी, बहुत शो ऑफ देखा, तो इस इंसान का ना वो सारा का सारा अट्रैक्शंस आपकी तरफ अपने आप खुद ब खुद यहाँ पर खिंच गया। आपको लेकर इस लेवल पर इनका अट्रैक्शन है व्यूअर्स कि ये आपको लेकर हद से ज़्यादा यहाँ पर ऑब्सेस भी हो रहे हैं। एक ऑब्सेशंस लेवल मुझे इस पर्सन का काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर जाता हुआ यहाँ पर व्यूअर्स दिखाई दे रहा है। अट्रैक्शंस इस चीज़ का है कि जो घाव, जो चोटें यहाँ लगी है ना, अगर उसे कोई भर पाएगा या उसे कोई भर सकता है तो वो आप भर सकते हो, आपके साथ का रिश्ता भर सकता है, तो उस चीज़ का भी अट्रैक्शन इनके दिल में है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन ऑफ व्यूअर्स को किस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं विद दिस क्वीन ऑफ बैंड्स। स्पिरिट्स गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स को किस तरह के इंसान के तौर पर यहाँ पर देख रहे हैं डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देखिए एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। बेसिकली ना देखो, आपको ये पर्सन उस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं जिसका प्यार ना कंसिस्टेंट रहता है, यानी कि ऐसा नहीं है आज है कल नहीं, कल है परसों नहीं, ऐसा नहीं है। आपका प्यार आज जितना है उससे ज़्यादा ज़रूर से हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता। आपका काइंड नेचर उस तरह के इंसान के तौर पर, या यूँ कहो तो वक्त के हिसाब से अपने आप को चलाना, वक्त के हिसाब से अपने आप को ढालना और उसके साथ साथ सामने वाले को भी ढालना। अपने प्यार को छुपाने से ज़्यादा अपने प्यार को यहाँ हाईलाइट करना, उसकी मौजूदगी का एहसास दिलाना। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें उस तरह के इंसान के तौर पर ये देख रहे हैं, एज एन कि आपके सामने ना एकदम बच्चे बन जाते थे, बच्चों की तरह प्यार आप दे देते, इनकी छोटी छोटी ज़रूरतें, चाहतें, इच्छाएं पूरी करा करते थे। तो उस तरह के इंसान के तौर पर ये पर्सन व्यूअर्स आपको देख रहे हैं। हर रूप इन्होंने आपका देखा और हर रूप से इस इंसान को यहाँ पर प्यार हुआ, प्यार हो रहा था और प्यार में ये अभी भी पड़ रहे हैं। तो वो फीलिंग मुझे इनकी करंट की दिख रही है। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को स्टॉक फॉलो क्यों कर रहे हैं, एकदम से अचानक से इनका फॉलो करने के पीछे का रीज़न या मकसद क्या बन रहा है डिवाइन। जो अपनी लाइफ में रायता फैला हुआ है ना, जो अपनी लाइफ में जहाँ पे भी जिस भी रिश्ते में है, जिस भी परिवार में है, जहाँ पर जो ये दूसरों की बातों से सहमत नहीं हो रहे, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, बातें क्लैश हो रही हैं, तो ये पर्सन उस चीज़ का सुकून, उस चीज़ की ठंडक कहीं ना कहीं आप में देख रहे हैं। इस रीज़न के चलते आपको स्टॉक कर रहे हैं। जैसे कि एक होता है ना, इंसान यहाँ पर फ्रस्ट्रेट है, इंसान यहाँ पर परेशान है, डिस्टर्ब है, तो उस डिस्टर्ब एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालने के लिए व्यूअर्स ये पर्सन आपको देख रहे हैं, आपका रास्ता देख रहे हैं या आपका रास्ता तक रहे हैं। तो वो मुझे इनकी एनर्जीज या इनकी फीलिंग यहाँ पर दिख रही है, वो वजह इनकी आपको स्टॉक करने के पीछे की ज़्यादा दिखी है। चलिए यहाँ पर ये देखते हुए इस एनर्जी से, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ ये पर्सन क्या आपसे कहना चाहते हैं, जो ऑब्वियसली अभी आपसे कह नहीं रहे हैं, लेकिन मन में ऐसी क्या फीलिंग्स इनके हैं जो ये आपसे कहना चाहते हैं। इनके लव मैसेजेस देखते हैं व्यूअर्स के पर्सन के लव मैसेजेस दीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। I can't live without you but don't know how to fix it। तो आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि ये आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं और ये भी नहीं जान पा रहे, ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि अब कैसे सिचुएशन को, इन सभी चीज़ों को ये फिक्स करें, कैसे ये सभी चीज़ें फिक्स होंगी। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड व्यूअर्स के पर्सन और क्या कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स से। I always want you to forgive and forget before it's too late। तो इनको ये लग रहा है, जो ये कहना चाह रहे हैं कि आपको तो ये ज्ञान देते रहते थे, आपसे तो ये कहते रहते थे, वार्न करते रहते थे कि कभी भी ना माफ़ी मांगने से या फिर चीज़ों को भुलाने में देर नहीं करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने ही खुद ये चीज़ें करी हैं। इन्होंने ही आपसे माफ़ी मांगने में और चीज़ों को भुलाने में वक्त लगा दिया, यानी कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के दरमियान थी, अगर ये उसे वक्त आते, वक्त चलते कहीं ना कहीं भुला बैठते, भूल जाते, तो शायद आज आप दोनों एक दूसरे के साथ होते।
आई एम नॉट अ गुड पर्सन, डिवाइन इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम माई बैड एनर्जीज। तो अभी नहीं लगता है कि शायद ये जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि ये बहुत बुरे इंसान थे, इनकी एनर्जीज बहुत बुरी हो गई थी और अच्छे इंसान नहीं थे, और डिवाइन कहीं ना कहीं चाहती थी आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट करना इस बैड एनर्जी से। तो कहीं ना कहीं अपने आप को अब आपके लायक ये पर्सन नहीं पा रहे हैं। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहने की इच्छा रख रहे हैं, it is becoming difficult to be in this relationship for both of us, leave or resolve। तो अब ये पर्सन इवन ये भी कहना चाह रहे हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस यहाँ पर बन गई है, जहाँ पर ना तो ये पर्सन आपको छोड़ पा रहे हैं और ना चीज़ों को रिज़ॉल्व कर पा रहे हैं। जैसे कि एक होता है ना छोड़े बन पा रहा और ना इनसे आपकी तरफ आते बन पा रहा। तो वो इनकी स्थिति बन गई है, जो कहना चाह रहे हैं, माई फीलिंग्स वर ऑलवेज ट्रू फॉर यू बट यू डिड नॉट एक्सेप्ट मी होल हार्टली। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी जो फीलिंग है ना अब तुमको लेकर वो प्योर हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अब कि तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे या तुम मुझे यहाँ पर दिल से अब एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर व्यूअर्स ज्ञान देते तो रह गए, लेकिन उस ज्ञान का इस्तेमाल इन्होंने अपने लिए यहाँ पर नहीं करा, जो इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक बनी, और वही चीज़ें ये आपसे कहना चाह रहे हैं। चलिए मैं आपके लिए यहाँ पर अफर्मेशंस के कार्ड्स निकालती हूँ कि डिवाइन आपका कौन सा लाइफ का सेगमेंट सही करना चाहती है। डिवाइन कौन से सेगमेंट पर आपसे चाहती है कि आप पहले वर्क करें, आप पहले से अफर्म करें। कौन कौन वो मून वाली रेमेडी कर रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। किन लोगों ने वो मून की रेमेडी स्टार्ट कर दी है और कहाँ तक आप पहुँचे हो, कितना आप विजुअलाइज कर पा रहे हो, बताइए ज़रूर से कमेंट बॉक्स में। पॉजिटिव थिंकिंग, तो डिवाइन को ऐसा लग रहा है कि आप ना कहीं रिचुअल्स तो सारे कर रहे हो, टूल्स टेक्निक सब कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव नहीं रख पा रहे हो, आप पॉजिटिवली नहीं सोच पा रहे हो, आप पॉजिटिव चीज़ों को इसीलिए अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो डिवाइन सबसे पहले चाहती है आप अपने थॉट्स पर काम करो। भले सामने वाले ने आपके साथ बहुत बुरा करा, लेकिन आप अब तो नहीं चाहते हो ना कि आपके साथ कुछ बुरा हो, और उसी को ध्यान में रखकर डिवाइन आपसे कहना चाहती है कि अपने थॉट्स को क्लियर करो। आई थिंक पॉजिटिवली एंड अट्रैक्ट पॉजिटिविटी इनटू माय लाइफ। इस अफर्मेशन का आप इस्तेमाल करो, इस चीज़ को लेकर आप खुद को मोटिवेट करो एंड अपने आप से ये भी अफर्मेशन यूज़ करो कि आई एम मोटिवेटेड एंड ड्राइवन टू अचीव माई गोल। जो भी आपका गोल है, क्योंकि हर मेरे व्यूअर का यहाँ पर अपना एक अलग गोल होगा, तो जो भी आपका गोल है ना, तो उस गोल को पाने के लिए आपको अपने आप को मोटिवेट करते रहना होगा एंड साथ ही साथ आपको अपने आप को पॉजिटिव भी रखना होगा। तो डिवाइन आपसे यही कहना चाह रही है व्यूअर्स, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई, मैंने काफ़ी सारे सवालों को एक ही रीडिंग में यहाँ पर कवर करा है। तो आई होप आई विश व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को, इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल भाई अभी तक आपने लाइक क्लेम ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, आप दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को व्यूअर्स प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे। और उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स ब्रेसलेट्स ये लेना चाहते हैं या टैरो स्पेल करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं व्यूअर्स, उसके थ्रू आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो आज के लिए अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।